destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ Jesus. फिर भी दुनियावी फैक्ट्स भी जो उन्होंने दिए हैं अमेरिका के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए, सारा इट्स एवरीथिंग इज फॉल्स, सब गलत, झूठ। आप बात कर रहे हो, आप कितने फॉलोअर्स हैं, आप थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च करो और फिर आप उस पर बोलो। सो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे नहीं, बेवकूफ़ लोग पीछे लगे होते हैं। और अभी आपको पता है जो अभी मूसा भाई की लाइफ पे देयर वाज दिस गाय, वो नहीं, आप शख्सियत परस्ती में लगे हैं कि नहीं वो कभी गलत नहीं कह सकते। आप गलत को गलत बोलें, आप पसंद करें ऐसे लोगों को, आपकी पसंद है, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर वो गलत बात बोल रहे हैं आप उस पर आंखें बंद मत करें, आप एक्नॉलेज करें कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग। जी, सो कंटिन्यू। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू भाई जी। अच्छा, सबसे पहले सबको सलाम, बहनों को भाइयों को सलाम। मूसा भाई, कोयल भाई, वॉरियर भाई, ओमेगा भाई और नाज भाई, सलाम आपको भी भाई। सलाम। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा स्कॉलर होकर अगर ऐसी बातें करता है तो इसको खुद अभी सीखने की ज़रूरत है। अभी ये खुद जो है वो सीखे कि क्या बात मैंने करनी है और क्या बात जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो फिर जाके जो है ना, जब ये सीखेगा तो फिर इसको पता चलेगा कि मैं इसराइल के बारे में क्या बात कर रहा हूँ, या खुदा की जो पाक सरजमीन है या होली लैंड है उसके बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फिर इसको समझ आएगी। मुझे लगता है कि इसको खुद अभी जो है वो सीखने की ज़रूरत है। तो अहमक या जो है इसे कम इल्मी कह सकते हैं, इसके पास अभी इतना इल्म नहीं है कि ये इस बारे में बात कर सके। और जो है वो हम जैसे जो लोग हैं जो इसको सुनते थे और सुनते हैं उनके बारे में ऐसे जो है ये गलत बातें बोलता है कि जी इनको कम इल्मी है, इनको पता नहीं, ये जो है इनको सीखना चाहिए। तो थैंक यू जी। थैंक यू नवाब भाई। देखें, मेरे को उनसे पर्सनल लेवल पे मैं उनको जानता नहीं हूँ। पर्सनल लेवल पे मेरी उनसे कभी बात एक बारी शायद एक आध लाइव में, शायद जब एडम आया था तब मेरी एक आध लाइव में उनसे बात हुई है, ठीक है। पर उसके अलावा मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे को ये नहीं पता कि उनकी फैमिली जो है उनका स्टैंड पॉइंट क्या है। मैं ये यकीन करता हूँ कि जो पढ़े लिखे मसीही बिरादरी से, उनके फैमिली से मसीही भाई बहन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर पे जो लोग हैं, मेरा नहीं मानना कि उनके घर पे लोग इस चीज का यकीन करते हैं। जो ये बातें ये सिखाते हैं, इनका मुझे नहीं लगता कि उनके घर पे या फैमिली में या वैसे भी कोई इस चीज का यकीन करता है, सिवाय इनके या कुछ लोग जो इनको फॉलो करते हैं। उसके अलावा कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा है जो कि इस चीज का यकीन करता है, ठीक है। और ठीक है, आप अगर कोई बात कह रहे हो तो उस चीज की पहले हिस्ट्री तो देख लो, उस चीज को समझ तो लो, आप क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। बिना समझे जो है आप उस नफरत को फैला रहे हो, जो नफरत की वजह से 6 से 7 मिलियन जो यहूदियों का कत्लेआम हुआ। आप सोचो, इसी रिप्लेसमेंट थियरी की वजह से 6 से 7 मिलियन यहूदियों को कत्लेआम करने में हिटलर ने क्या किया, बकायदा इस्तेमाल किया। उन्होंने सेंटिमेंट्स बनाए, डेवलप करे यहूदियों के खिलाफ कि देखो खुदावंद मसीह को मारने में यहूदियों का हाथ था, तो चलो आओ इनको कत्ल करते हैं। ये बहुत ही एक खतरनाक एक मसला है जो मसीहों के दिमाग में ना ये जहर डालने की कोशिश करी जा रही है। एलेक भाई आए। एलेक भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी अगर नीचे अगर कोई भाई है वो अगर रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, कोई मसीही भाई अगर रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखें कि मैं ऊपर आना चाहता हूँ, मैं जगह बनाता हूँ, एंड नाज देन वी विल भाई, टेक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द खुदावंद के लॉर्ड एलेक इकलौते भाई। बेटे, खुदावंद अपने खुदावंद। मैं ना दरअसल जिम में हूँ, तो ना मैं कहना तो काफ़ी कुछ चाहता था। इनकी पाकिस्तानियों की, क्रिश्चनों की क्या बात करें, इन्होंने तो बाइबल में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो आगे क्या बात कर सकते हैं इनके।
तो मैं भी गेम लगा रहा हूँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद, मैं सुन रहा हूँ बकायदा। चले बहुत अच्छी चले स्पीच अलग दे रहे भाई हो। जरा एक जोश खुदावंद को भाई भी हाँ खुदावंद को भी जी आप पर जी नाज होगा, बस यही कहना चाह रहा था। लव यू ब्रो। अलग भाई गॉड जरा ब्लेस यू पीछे ब्रदर। जाके आप सुने, मैं किसी को ले रहा हूँ ऊपर, आप थोड़ा जी नीचे जी जाके थोड़ी सुने आवाज यार। पीछे से बहुत आ रही है आपके वहां से। जोश भाई आप भी आ जाएं प्लीज। नाज भाई, मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी है, जी बल्कि जी मूसा रिक्वेस्ट भाई बोले। करनी है। जो कुरान का ईसा है वही बाइबल का जीसस क्राइस्ट है। जरा कुरान के ईसा के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। सूरह अंबिया 91 के उसे भी आप जरा प्लीज डिस्कस कीजिए। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और जो झूठ बोले गए हैं ईसा को लेकर के, और जीसस क्राइस्ट की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनके काम डिफरेंट हैं, और जीसस के ऊपर जो वार किए गए हैं, जो तस्लील की गई है उनकी माँ मरियम की, जरा थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि कुरान का ईसा बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। मूसा भाई, इस पे तो जी पूरा एक बिल्कुल सेशन हो बिल्कुल। सकता है। एक्चुअली मूसा भाई ये एक लंबा या सेशन है, इसको अगर एक या टॉपिक की तरह अगर हम लेते हैं ना तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी दलीलें दिखाने के लिए है, सिर्फ कुरान से ही नहीं। मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि इस्लाम का जो ईसा है ये एक्चुअली एक नंबर का झूठा था, झूठा। इसकी आंखों के सामने चोरी होते हुए देखकर, जब ये बंदा चोरी होते हुए देखता है तो पता चलता है कि चोर बोलता है, चोर से ईसा के पूछता है कि भाई तू चोरी कर रहा है। तो चोर कहता है कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं। ठीक है। तो इट इज ईसा कहता है कि ठीक है मैं अपनी आंखों पे मेरा यकीन नहीं है और मैं अल्लाह की बात मान लेता हूं। तो वहां पे वो चोर को जाने देता है। जोश भाई आप ऊपर आ जाएं प्लीज। जोश भाई ने कुछ सवाल पूछा था यार, नाज क्या भाई, हुआ था, कहना यार। जोश भाई पूछें, कमेंट में डालें प्लीज, या आप ऊपर आ जाएं। जी मैं रिगल भाई आप कुछ कह रहे हैं, सॉरी। I हाँ can जी, give मैं the ये कह space. Josh, आप आ जाओ बोल। कि नहीं, मैं इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन के बाद चला जाऊंगा। नहीं, क्वेश्चन नहीं, मेरी स्टेटमेंट है कि जब भी जो भी मैथ्यू सुलेमान ने बातें कही हैं तालमुद के हवाले से, या जो भी उन्होंने किसी बुक का रेफरेंस नहीं दिया सवाए तालमुद के, उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि कहाँ पे ये लिखा है और क्या लिखा है वहां पर। वो एक आम सी बात करें जैसे आम लोग, "ओ, वो तो हमारे दुश्मन है, वो तो ये हैं वो हैं", इस किस्म की बात कर रहे हैं। वो कोई किसी रेफरेंस के साथ बात नहीं कर रहे, और ना ही उन्होंने कुछ भी बताया ऐसा कि कहाँ पे क्या लिखा है। और बस वो गलेशियंस का भी जो उन्होंने बताया है, वो भी उन्होंने बस नाम ले लिया, लेकिन बताया नहीं कि एक्चुअली वहां पे क्या लिखा है। तो ऐसी रीगल भाई मतलब, इसको कहते हैं गैस लाइटिंग, इसको हाँ कहते जी, हैं गैस लाइट अगर करना, ऐसे ऐसे गैस लाइट ऐसे करना। इंसान के पीछे उसको स्कॉलर बना के कोई उसके साथ उसको फॉलो कर रहे हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद लोग जो है ना, वो उनका स्टैंडर्ड आप देख लें, उनकी सोच, उनकी तालीम देख लें कि वो आ, क्या मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो खुद कुछ नहीं जानते जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखना है। तो रीगल भाई आपके सामने मैंने दिखाया, उन्होंने गलातियों की किताब चैप्टर नंबर 3 में से उन्होंने कहा 6-7 में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, हाँ उन्होंने जी, उसको वही ना रीड उन्होंने नहीं करा है। जरा, हाँ ठीक है। जबकि वहां पे मैंने दिखाया कि वहां पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ, देयर इट इज नथिंग लाइक दैट, नहीं, वहां अगर पे वो ऐसा वहां कुछ भी पर नहीं लिखा रीड हुआ। करते तो फिर तो वो वहां तो वो झूठे हो जाते ना, हाँ पढ़ लेते तो वहीं पे झूठे हो जाते, झूठे हो उनको पता जाते चल हैं। जाता कि भैया ऐसा कुछ तो है ही यहाँ नहीं। कुछ नहीं लिखा, ठीक हाँ। है। तो इस किस्म हाँ की, क्योंकि जो हमारे लोग जो देखते भी हैं ना इनको, वो थोड़ी जाके चेक करते हैं कि अभी जो उसने ये रेफरेंस दिया है गलेशियंस का, मैं इसको पढ़ के देखूं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो आप जो उनके फॉलोवर आके फाइट कर रहे हैं, भी सुबह एक आदमी आया था और वो काफी गर्मा गर्म था, बगैर सोचे समझे। भाई आप अपने अपने इल्म को भी चेक करें कि आप, आई डोंट नो मैन, दिस इज वेरी वेरी कोई डिसअपॉइंटेड। बात नहीं रीगल भाई, देखें देखें हमारी इस लाइव की वजह से अगर जो रेफरेंसेस हमने दिए हैं, जो बातें उनकी सुनाई है, जो झूठी बातें उन्होंने करी है, उसकी वजह से अगर कोई भी मसीही भाई इसको समझकर, कलाम को पढ़कर, अगर उसका दिमाग अगर चेंज होता है तो दैट इज ऑल दैट आई वांट।
यहाँ पे मेरी और कुछ नहीं हमें हाँ जी, चाहिए। मैं ना आपकी आपके उसकी थ्रू चैनल के थ्रू बात करूंगा अपने पाकिस्तानी मसीही बहन भाइयों से कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो खुदा का कलाम आप खुद भी पढ़ो। जो कोई बात होती है, वो जो कोई रेफरेंस देते हैं यहाँ पर, उनको आप खुद जाके चेक करो, खुद पढ़ो। तो आप कोई भी ऐसा गधा इंसान नहीं है कि जो पढ़ के समझ ना सके। अगर वो स्कूल गया है, और हमारे मुझे पता है कि बहन भाई स्कूल कॉलेजेस बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एंड आई होप कि वो पढ़े लिखे ऐसे इनके फॉलोवर्स नहीं हैं वो। भाई मैं तो आपकी बात में ऐड ना करना चाहूंगा रेगल भाई, about Naz bhai, and it is a very sensitive time and it's a very sensitive topic कि ये बंदा अपने पीछे कई ऐसे इस बिद्दत के पीछे लोगों को लगा के ना कई लोगों को लानत की तरफ लेके जा रहा है, एंड यू नो इट्स कॉजिंग द कर्स फॉर सो मेनी क्रिश्चियन फैमिलीज टू। ठीक है कि अगर आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हो और यू आर मेकिंग देम बिलीव दिस यू आर लीडिंग डॉक्ट्रिन, देम इन हेल, यू नो। राइट, तो आप बल्कि कर्स अभी उनकी जीती जाती जिंदगी के लिए भी कर्स का एक रीजन बन रहे हो आप। पॉलर भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, कलाम को रिप्रेजेंट करना, बाइबल कहता है कि इस कलाम में से एक एक लाइन, एक अपना ऐड करना या डिलीट करना, इसको मिस रिप्रेजेंट करना, ये मतलब खुदा ने कहा है कि भाई जो जितने जो इज़राइल के टाइम पे जो मिस्र के ऊपर जो जितने वो आए हैं ना, यू नो गॉड इज गोइंग टू सेंड दैट। बेसिकली गॉड इज वेरी सीरियस अबाउट इट। बाइबल को मिस रिप्रेजेंट करना और लोगों को गलत रास्ते पे लेकर जाना। मैथ्यू भाई, जॉश भाई आए हैं, जॉश भाई काफी देर से मैसेज भी कर रहे थे, उन्होंने भी बातें करनी है, जॉश जी भाई की तरफ भी चलते हैं। जॉश भाई वेलकम, सलाम अल मसीह, Thank you everyone. वेलकम ब्रदर। Thank you Nazbhai for a वेलकम। very good session. सलाम। एक क्वेश्चन जो है ना वो मुझे सिर्फ बॉदर कर रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि एज ए क्रिश्चियन, I mean, do we have to support Israel or if somebody wants to stay neutral, तो इसका हमारी salvation पे डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, गुड क्वेश्चन है, बढ़िया है। पॉलर भाई आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये आपका क्वेश्चन सही है। अगर आप न्यूट्रल भी रहना चाहते हैं तो कोई नहीं मसला, क्योंकि हमारा तो साल्वेशन का और मकसद है। लेकिन वो एक नेगेटिव सेंस में जब उसको पेंट करते हैं ना इसराइल को, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर ये है कि इसराइल को किसी को सपोर्ट करने के लिए किसी को पुश करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, ये भी नहीं होना चाहिए। ये अपना सब्जेक्टिव मैटर है हर बंदे का। लेकिन एज ए अगर बाइबल में हम पढ़ें तो बाइबल के हवाले से तो इसराइल के लिए खुदा ने कोई ऐसी बात नहीं कि खुदा ने उसको छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है, इस तरह का कोई नहीं। इस बाइबल में लिखा है कि उसमें जो बातें भी लिखी गई हैं वो उनका जो तकमील होना ज़रूरी है, वो उसी तरह कामिल होंगी। तो हम बाइबल की नज़र से उसको देखते हैं। अदरवाइज आपका जो सवाल है वो सब्जेक्टिव है, हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। नाज भाई मैं जॉश भाई, छोटा सा ही ऐड मैं करती हूँ इसमें यहाँ एक पे, बात कहूँ। छोटा हाँ, सा सिस्टर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा स्टैंड हमेशा ये है कि जिसके साथ खुदा खड़ा है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। बात समझ रहे हैं क्या है? अगर खुदा इसके साथ खड़ा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मेरा अपना स्टैंड नहीं है। अगर बात हम समझ रहे हो? उसके ऑपोजिट खड़े हैं तो हम खुदा के मुखालिफ हैं। देखें, यहाँ पे मसीह, ऐसे मसीही जो है वो बाइबल के हिसाब से चलता है, और बाइबल के हिसाब से मुझे साफ जब दिखाई दे रहा है कि खुदा ने इज़राइल को नहीं छोड़ा है, खुदा ने उनके रेमिनेंट्स को बाकी रखा है, खुदा का एक बड़ा प्लान है उसके लिए, तो वहां पे जॉश भाई, पोलर भाई से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं कि न्यूट्रल रहने का मतलब है कि मैं इस तरफ भी नहीं हूं उस तरफ भी नहीं हूं। ठीक है, मैं अगर बीच में रहता हूं, पर मेरे को यह पूछना है कि मेरा खुदा किस तरफ खड़ा है। अगर मेरा खुदा जो है वो उनकी सपोर्ट में खड़ा है, खुदा ने ऑल थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर इज़राइल की सपोर्ट करी है, जोश भाई आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर खुदा ने सपोर्ट करी है तो मुझे क्या दिक्कत है कि मैं खुदा के साथ खड़ा हूं? और अगर मैं खुदा के साथ खड़ा हूं तो ठीक है भाई, अगर इज़राइल को यू नो, आई प्रे फॉर दैट, प्रे फॉर द लैंड ऑफ इज़राइल। बाइबल कहता है, साम्स में लिखा है कि प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। जब मैं जेरूशलेम के पीस के लिए प्रे कर रहा हूं, मैं जोश भाई किसके लिए प्रे कर रहा हूं? मैं जेरूशलेम एज अ सिटी, द लैंड, द मिट्टी, उसके लिए नहीं। इट इज टॉकिंग अबाउट द पीपल, लोगों के लिए।
मैं दुआ कर रहा हूं, आई एम प्रेइंग फॉर देम, ठीक है। तो ऐसे मसीही, देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड, एंड स्टैंड शुड नॉट बी योर्स। आपका स्टैंड नहीं होना चाहिए, वो खुदा का स्टैंड होना चाहिए। मसीह का स्टैंड क्या है, यहोवा पाक खुदा का स्टैंड क्या है, उसके स्टैंड पे मैं खड़ा हूं। जहां पे वो झुकेगा वहां पे मैं जाऊंगा। वह ये जैसे रूत की जो रूत जो है वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है ना, रूत जब वापस जब भेजने की बात आती है तो रूत के साथ वाली जो दूसरी लेडी है वो चली जाती है, तो रूत कहती है, उसकी मदर इन लॉ है, वो कहती है कि तू अपने लोगों के पास चले जा। तो वहां पे रूत बहुत तगड़ा जवाब देती है, रूत न्यूट्रल नहीं होती। जोश भाई क्या जवाब होता है, रूत का जवाब क्या होता है? रूत कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग, मेरा खुदा मेरा यूर पीपल माई पीपल, तेरा खुदावंत मेरा खुदावंत, यूर गॉड माई गॉड, ठीक है। तो इफ रूथ इज टेकिंग ए स्टैंड देयर, शी इज टेकिंग ए स्टैंड विच इज वेरी पॉजिटिव। आप देखें तो वहां पे खुदावंत मसीह की जो जीनियोलॉजी है वहां पे रूथ का नाम जुड़ता है। रूथ इज नॉट इवन ए जू, यहूदी नहीं थी वो। रूत का किसी भी तरीके से खुदावंद मसीह की जीनियोलॉजी में घुसने का कोई रीजन नहीं था। खुदा ने उसको क्यों इस्तेमाल किया, क्यों उसको जोड़ा? क्योंकि उसका स्टैंड वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, वहां पे वो स्टैंड लेती है। तो हमारा ऐसे मेरा स्टैंड ये है कि जहां पे यहोवा पाक खुदा खड़ा है वहां पे मैं खड़ा हूं, मैं उसके साथ जाऊंगा, सिंपल है। और अगर जब मैं बात कर रहा था ना, वो एक पॉलिटिक्स और बाइबल को ये हम मिक्सअप नहीं कर रहे। बाइबल कुछ और कहती है, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी ऐसी बातें लोग कर जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है, कुछ पॉलिटिक्स होती है, तो उसके साथ हम पॉलिटिक्स के साथ स्टैंड नहीं करते, लेकिन जी जी बाइबल जी के साथ बिल्कुल स्टैंड करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। इसराइल की कई कई पॉलिसी से या पॉलिटिकल मूव से शायद हम एग्री ना करें, कई सारी चीजें हैं उनकी जिससे हम एग्री ना करें। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लिटरली शायद हमारी बिब्लिकल वैल्यूज से गलत जाती है। बाइबल के वैल्यूज के हिसाब से हमारा क्या स्टैंड है वो ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकली हाँ आप अपना स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पर बाइबल अगर हमें ये कहती है तो हमें दुआ करनी चाहिए, वी प्रे फॉर देयर पीस, वी प्रे फॉर देम एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। थोड़ा सा एक ग्रे एरिया आ जाता है, बट देन दैट्स हाउ इट इज। हाँ, दूसरा पार्ट आपका सवाल का था कि क्या ये हमारे सैल्वेशन पे ये किसी तरीके से असर करती है? नो नो, आवर सैल्वेशन इज सोलली बेस्ड ऑन द डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने और उसके दूसरे आने से हमारे गुनाहों के कफारे और उसके मुर्दों में से जी उठने पर हमारा सैल्वेशन है। So which Yep, is thank you very much. not dependent on anything. Yep. ठीक है जोश भाई? हाँ जी, जोश thank भाई you. बड़े I दिन got के my बाद answer. ऊपर आए हैं भाई। आप लोग फायरिंग इतनी करते हैं तो इसलिए मुझे तो डर लगता है। I want to stay in my trench, safe and sound. वो ट्रेंच में सही है, टेक कवर। Yeah, thank you very much. Thank you. God bless everybody. वेलकम ब्रदर। थैंक यू जोश भाई। सो आई होप कि आगे आने वाले दिनों में भी हम इस झूठ को भी एक्सपोज करेंगे कि क्या हजरत ईसा और खुदावंत यीशु मसीह जो है आर दे द सेम पीपल? नो, इट्स नॉट, वी आर नॉट द सेम। आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट इज नॉट the Isa of the Quran. The Isa of the Quran is just a false character. It's just एक गलत एक झूठा बना दिया है, ठीक है, जिसको ये मुसलमान मानते हैं, इसीलिए हम कुरान से उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुरान से हम उसका एक शेड जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज वी डोंट बिलीव इट। चले कोई और भाई सवाल जी पूछना नाज भाई, मैं भी यही कहने लगी थी कि लोग पॉलिटिकली और बिब्लिकली उसको थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं, बट यू कवर इट वेरी वेल। अच्छा, अगर नाज भाई आपकी इजाज़त हो तो मैं एक छोटा सा ऑडियो प्ले करना चाहती हूँ। जी करें प्ले करें जी, सिस्टर जी। आप आ क्योंकि जाए, ये काफ़ी स्क्रीन पे आ जाए, बड़ी स्क्रीन पे जाए। नहीं ऑडियो ही कर देती हूँ, वीडियो को क्या करना है। यहूदी परस्त को चैलेंज, आ रही है आवाज़? परस्त को नहीं, यहूदी परस्त को मेरा ये चैलेंज है कि बाइबल से साबित करेंगे कि यहूदी जो है आज भी खुदा की चुनी हुई कौम। सबको मेरा चैलेंज है। और वो जो जी, ये सितारों इन्होंने के झंडे चैलेंज पे किया, है, नीचे बैठे भी हुए हैं और कह रहे हैं कि जी कोई पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जो भी हो,
तो ये नीचे बैठ के सुन रहे हैं, इतने जगह जगह पे इन्होंने जाके चैलेंज किया है, आपकी वीडियो पे भी आके इस पोस्ट पे भी उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। तो मैंने हम उनको तब भी कहा था, मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ पे सेशन कर रहा हूँ, आप आ जी जाएं, आपको मौका दिया जाएगा, आप मुझे प्रूव करके दें। मेरा टॉपिक है कि क्या खुदा ने इज़राइल को रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं है। कलाम से आप मुझे दिखाएं कि खुदा ने इज़राइल को लात मार दी है, रिजेक्ट कर दिया है। और जैसा मैथ्यू सुलेमान का कहना है कि भाई जो यहूदी जो हैं वो तो लौंडिया की औलाद है। किसकी औलाद है? लौंडिया की औलाद है। ठीक है, इन्होंने यहां तक वो टर्म को ले आए कि यहूदी जो है वो लौंडिया की औलाद है। फिर उसको उसके बीच में इन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही हैं जो कि गलत है। ठीक है, मैंने यहाँ पे उस चीज को एक्सपोज किया है, रेफरेंसेस दिखा के, गलातियों की किताब से ही दिखाया है कि खुदा का कलाम साफ तरीके से क्या कह रहा है, अपोस्टल पॉल क्या कह रहा है। ठीक है, अरे किसान यार, तू क्यों मोहम्मद को लात पड़वाना चाह रहा है? चुपचाप बैठ जा वहां पे। मोहम्मद को बेकार में तू अभी मार पड़वाएगा फिर मेरे हाथ नाज से। भाई, वो जिन्होंने दावा किया है वो साबित करेंगे ना आके कि भी वो खुदा ने उनको छोड़ दिया है, वो साबित करे ना आके। आपने तो पढ़ा है, उसमें उसमें लिखा है जूज आर द चोजन पीपल। अब उन्होंने साबित करना है कि कब खुदा ने उनको अबैंडन किया। जी मैंने ये बताया कि क्या है रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, क्या है ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, कब पहली बार शुरू हुई, इससे गलती किससे किससे, ये थियोलॉजी में ये गलतियां किससे किससे हुई है। उसके बाद जाके ये इसका एक बड़ा एक नुकसान जो है वो हमें पता है कि हॉलोकॉस्ट के टाइम पीरियड में यहूदियों का कत्लो गैरत जो है वो हुआ है। उसमें एंटीसेमिटिज्म का जो क्या बोलते हैं, एक बड़ा वेव यूरोप में चला था, नफरत यहूदियों के खिलाफ उस टाइम पे हुई थी। और जिसको हिटलर ने इस्तेमाल किया, जिसको जो उस टाइम का जो ग्रैंड मुफ्ती था, जो जेरूशलेम का जो मुसलमान मुफ्ती था, उसने इस्तेमाल किया। और उसने हिटलर के दिमाग में ये डाली कि भाई यहूदियों का कत्लो गैरत किया जाए। और मसीही चुप रहे, Christians were silent. Christians did not behaved like Christians. उसके बीच में कई मसीहों ने हेल्प भी करी है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, मसीहों ने हेल्प भी करी है, पर many Christians were silent in the यूरोप, जिसकी वजह से एक बड़ा एक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा यहूदियों को। आज भी दुनिया उस बात को याद करके जो है ना, अगर आप ऑशविट्स में जाएं, पोलैंड में जाएं, आप पोलैंड में ऑशविट्स है, वहां पे जाएंगे ना तो आपको म्यूजियम्स दिखेंगे भरे हुए, जहां पे इंसानों के बाल, इंसानों के कपड़े, इंसानों के बेल्ट, वो वहां पे म्यूजियम्स में ग्लास के चेम्बर्स के अंदर रखे हुए हैं। मैथ्यू सुलेमान भाई, आपकी इस नफरत की वजह से कल को एक अगला हॉलोकॉस्ट ना हो, ध्यान रखो इस चीज का। खुदा इसका सवाल पूछेगा, खुदा आपसे पूछेगा कि भैया आप ये कैसी बातें फैला रहे थे, जो बातें मैंने नहीं सिखाई, जो कलाम नहीं कहता है। हर चीज का जवाब देना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना पड़ेगा। आज की जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त मतलब सपोर्ट दिया है। हम 151K पे पहुंच गए हैं, जो लाइक्स हैं वो 151K तक पहुंच गई है, ये विच इज तालियां अमेजिंग। बजाएं आप, वो आप मुझे पता नहीं आती, ये जी हकीम जी, को बुलाएं, वो इट इज आके एन तालियां अमेजिंग बजाएंगे। कंट्रीब्यूशन। मुझे तालियां बजानी आई थिंक कि आती है, आती नहीं, लेट मी सी कि तालियां बजा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हाथों से बजा रहे थे आते हमारे हाथ चलते हैं। जी जी यस जी। जी यस जी जी सो सो तालियां भी बजवा देंगे। ठीक है, कि बहुत ही जबरदस्त जो है वो काम हुआ है। साउंड इफेक्ट्स देखता हूं मैं कि साउंड इफेक्ट्स अगर मिल जाता है तो तालियों वाला, जी ये देखें, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त तालियां। और नाज भाई, एक मेरा और, इनिशियल गोल था वो 100K था, जी लेकिन जी वो जी, फिर 100K से भी ऊपर चला गया। बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त। 151K तक हम पहुंच गए हैं, 151। तो ये बहुत ही थैंक यू जी, जबरदस्त बात है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने नाज भाई, टैप मैं टैप यहाँ पर करते एक रहे। छोटी सी बात यहाँ पे ये कहना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई थिंक ये काफ़ी बोल्ड स्टेप्स होते हैं जो अक्सर आप ले लेते हैं। यू टेक दैट पेन टू एजुकेट आवर क्रिश्चियंस, हमारे सादा बहन भाइयों को जो शख्सियत परस्ती में लग जाते हैं। यू टुक द टाइम आउट, आपने अपनी डेफिनेटली यू मस्ट हैव डन सम होमवर्क, रिसर्च, अपना
ये सारी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना, टाइम निकालना, really hats off to you. That's the reason why we all love you. Thank you so थैंक यू much. और नाज पाकिस्तानी भाई सिस्टर। ये जो बात कर रहे थे ना उनको छोड़ दिया है, अगर ये थ्योरी पे हम अमल करेंगे तो इसका मतलब है जब पॉल कह रहा है वहां पे जो ऑलिव ट्री है जिसकी बुनियाद है, जिसकी जड़ में जेंटाइल्स है, बसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग ही नहीं हैं तो फिर हम कहाँ से आगे भाई, जो जेंटाइल कहाँ से आगे? ये वाला पॉलर भाई वो वाला पार्ट ना मिस हो गया। वो वाला पार्ट जरा एक बारी पढ़ के देख लेते हैं, हाँ वो पढ़ के उससे ना देख लेते बिल्कुल हैं, मुझे क्लियर हो लगता जाएगा। था कि आप पढ़ोगे ये पार्ट। जी एक्चुअली मैंने वो ना अपने नोट्स के अंदर डाला था पर वो ना मिस हो गया। एक्चुअली वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मसला जो है वो दिखाई देता है मेरे को ना। वो एक बारी जरा ऑलिव ट्री वाला जो रेफरेंस है ना, एक मिनट, रोमन्स 11 में है ना, रोमन्स की 11 में मैंने सोचा है शायद आपने लिखा उसमें लिखा हो। या नहीं मैं एक्चुअली वो मैंने उठा के रखा हुआ था, पर उसका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला वहां पे हमें मिलता है ऑलिव ट्री वाला। ठीक है, मैं वो एक्चुअली दिखाना भी चाह रहा था। मैं कह रहा था कि अगर उनको छोड़ दिया है तो हम कहाँ से, हमारी तो रूट उधर से निकलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहां पे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो मसला है वो खुदा का कलाम जो है वो कह रहा है। रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 11 उसकी अगर आप नीचे को पढ़ें, ठीक है, वहां पे अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है 16 से, हाँ ऊपर ही है या 16 से। सिस्टर आप पढ़ेंगी या मैं पढ़ दूं? ये वाला देखें, ये वाला, ये बोलो भाई 17th आप वर्स जो है ना, शुरू करें, मैं 17th वर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं 16 से पढ़ देता हूँ। जी, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ तो, और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि तू जड़ को नहीं, जड़ तुझको संभालती है। तो जहां पे ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है, यहाँ तो हमारा वो जड़ ही वो है। आगे पढ़ें। खुदा का कलाम कह रहा है कि भाई उसकी जो एक्चुअल जो नेचुरल ब्रांचेस है उसको काट कर, उसको तोड़कर हटाया गया है, और जो जंगली जो ऑलिव ट्री है उसको क्या किया, ग्राफ्ट इन अमंग देम, उनके बीच में ग्राफ्ट किया गया है, जोड़ा गया है। were grafted in among them and with them became partakers of the root and the fatness of the olive tree. इसीलिए तू क्या मत कर, घमंड मत कर। मेरा मैथ्यू सुलेमान भाई से भी यही बोलना है, घमंड मत कर, घमंड ना कर, क्योंकि तेरे को जोड़ा गया है, मेरे को जोड़ा गया है, हम यहाँ पे बैठे हुए हर मसीह को जोड़ा गया है। नाज भाई आगे पढ़ देता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं उसमें, बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गईं और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को न छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा, जो असली डालियां जो घमंड करती थी कि भाई हम तो यहां से हैं, वहां से हैं, हमारा तो अब्राहम से रिश्ता है, उनको नहीं छोड़ा, तो तेर को घमंड नहीं करना चाहिए। ये मैथ्यू के लिए लिखा है। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्त ये कि तू इस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। तू भी काट डाला जाएगा। वार्निंग है, ये हर मसीह के लिए वार्निंग है कि हम खुदा के फर्जंद कैसे हुए हैं, बाय अडॉप्शन, बाय द ग्रेस। हम इसको डिजर्व नहीं कर, हम में से कोई भी डिजर्व नहीं करता था, पर उसने हमें फर्जंद बनाया है, बेटे बेटियां बनाया है, हमें वो इज्जत दी है। तो हम घमंड ना करें, घमंड करोगे गिर जाओगे। अच्छा, और रोमियो की किताब चैप्टर नंबर 11 थोड़ा 2 आयतें वर्स और नंबर पढ़ देता 16 से जी और पढ़ देता दो। और वो भी अगर बेईमान ना रहे तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा इन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसीलिए जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है,
असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया तो वो असल डालियां हैं अपने जैतून में ज़रूर ही पैबंद हो जाएंगी। असल डालियां हैं अपने पैबंद उसमें जैतून में ज़रूर ही पैबंद हो जाएंगी। तो यानी हमारी जो बेस है वो असल जो ट्रंक है जो वो इसराइल है, जूस हैं, उसके अंदर से है सारे हमारी जो पैबंदकारी हुई है। बेस वो करती, जड़ वो है। बिल्कुल जी नाज भाई। बिल्कुल हमारी बेस जो है वो वहां से निकल कर आती है और वहां पे हमें जोड़ा गया है। हम तो बच्चे थे भी नहीं, हम तो दुश्मन थे, हमें अडॉप्ट किया गया है। दूसरी जगह एक पॉल बोल रहा है कि वी आर अडॉप्टेड इनटू द बॉडी है, हम अडॉप्शन के बच्चे हैं, हमें अडॉप्ट किया गया है, बच्चे बनाया गया है, हमें बच्चे बनने का हक दिया गया है। यूहन्ना की इंजील में चैप्टर 1 का अगर ये हम हर बारी पढ़ते हैं पर फिर से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 11 और 12 कहता है, ही केम टू हिज ओन एंड हिज ओन डिड नॉट रिसीव हिम। यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 और 12। इससे पहले हमने रोमन्स चैप्टर 11 वर्स नंबर 16 को पढ़ा। अभी यूहन्ना की इंजील चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 और 12 13 पढ़ रहे हैं। He came to his own, वो अपने लोगों के बीच में आया, and his own did not receive him, अपनों ने उसको कबूल नहीं किया। They did not receive him, they did not accepted him as a savior। और आगे क्या हुआ? He came to his own and his own did not receive him, but नाज भाई, as many as received him। जी नाज मिल्टन भाई, भाई। सॉरी मैं माजर चाहता आपको स्टॉप करने के लिए। मेरी अभी मैथ्यू सुलेमान से बात होगी व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? जी वो इस वक्त आज़रबाईजान में है, वो 2 दिन के बाद दुबई जा रहा है। वो कह रहा है कि जी मैं आपसे और नाज भाई से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टॉपिक जो है वो सेम है व्हाट्सएप पर मैंने और उसे जो बोला आप बातें ऐसा उन्होंने करें, कही नहीं वो है। कह रहा है जी टॉपिक यही होगा कि इसराइल खुदा के चुने हुए लोग नहीं है, ये जो मौजूदा हाँ इसराइली हैं। तो मैंने कहा तू फिर साबित ये करेगा कि वो नहीं है और हम तुझे ये साबित करेंगे कि वो है। और मैंने कहा दूसरा जो तूने इफ्सियों के अंदर पढ़ा है हवाला, तू उन हवाला गलातियों में हाँ गलातियों जी गलतियों में मैंने कहा जो तूने पढ़ा है ना, तूने उन हवाला जा से साबित करके दिखाना है कि जो तू कह रहा है वही सच है। वो सच है। तो बिल्कुल मैंने कहा अगर तू बिल्कुल कहेगा, थैंक यू डॉक्टर भाई, बिल्कुल हाँ सच्ची जी, तो बात। मैं ये आपको बताने आया हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग की है बकायदा उसकी सारी बातों की, ठीक है? और वो कहता थैंक है यू मैं आपको अपना स्केड्यूल भेज देता हूँ, कहता आप भी आएँ और ऐसा करें नाज को भी साथ ले आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाज भी क्या सारे ही आ जाएंगे। ये इधर क्या कहाँ पे यूट्यूब पे? नहीं वो मैंने कहा तू लाना ऐसा कहाँ कर, पर वो है? ऐसे मैंने कहा है कि तू ऐसा कर मेरी ब्रोड पे आ जा। वो कहता नहीं मेरी पे आओ, मेरे पे ज्यादा सुनने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा मेरी शर्त ये है कि तू हमें ना नीचे गिराएगा ना म्यूट करेगा, और जितना हम तेरे से टाइम सिलेक्ट कर लेंगे मैं सारा टाइम चूज कर लेता हूँ कि कितने मिनट हम बोल लेंगे। मैंने कहा तू माइक म्यूट नहीं करेगा, वरना मैंने कहा याद रख ले कि तेरे नंबर जो है ना मैंने तेरे उस्ताद से लिया है, तो मैंने तेरे उस्ताद को पकड़ लेना अगर तूने ऐसा काम किया कोई। कहता नहीं डॉक्टर भाई इक्वल टाइम होगा। हाँ जी भाई, अगर 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन, ठीक है, 30 मिनट का प्रेजेंटेशन, 10 मिनट के 3 रिबटल राउंड, 10 मिनट के 3 रिबटल राउंड या 5 मिनट के रिबटल राउंड रख लेंगे। उसके बाद 10 मिनट का क्रॉस क्वेश्चनिंग, वो हमसे सवाल करे, हम उससे सवाल करेंगे। पहले सिंपल वो ना मुझे स्केड्यूल भेजते हैं ना, तो मैं उसे ना हाँ मैं आपको उसका जी बनाकर भेज देता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो ये ना सोचे कि हमें उनसे किसी बात की नफरत है, पर उन्होंने जो बातें कही है he has to be accountable for it, that's all, नहीं simple। मैंने से बोला, मैंने कहा देख मैथ्यू तू मेरा भाई आज भी है, तू मेरा कल भी भाई रहेगा, हमेशा इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन यह है कि ये ना सोच के हम वहाँ पर आ रहे हैं तुझे जलील करने के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बात करने के लिए आ रहे हैं। ये मूसा भाई की इनपुट ले लें। मूसा भाई भी हैं, सुन रहे हैं। मूसा भाई की इनपुट ले लें जरा। जी मूसा भाई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। आई अप्रिशिएट यू ब्रदर विजडम, थैंक यू सो मच कि आपने ये मुमकिन किया कि दोनों भाई आपस में बैठें और बात करें और लोग जो हैं वो सुने, एजुकेट हों। हमारा बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की कि वो हमारे भाई हैं, थे, रहेंगे। और बाकी देखते हैं वो क्या किस तरह से अप्रूव करते हैं, किस तरह से वहाँ पे अप्रूव करते हैं कि वो काट डाले गए हैं या खुदा ने उनको नापसंद किया है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना कोई न्यूट्रल कोई जगह होनी चाहिए, हम उधर जाएं वो इधर आए, कोई एक न्यूट्रल जो है ना आईडी
वो देखिए जहाँ पे भाई आप देखे बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके पास आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप उनको ये मोटिवेट करें। बात ज्यादा या कम सुनने वालों की नहीं है, बात यह है कि जो बात की जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, मैं लोग ब्रदर उसको आपको ना पोस्ट कर मैं लेते ऐसा हैं। जी करता हूँ आपको जी ना सर, उसकी रिकॉर्डिंग सुनवा देता हूँ, ठीक है। नहीं, जी वो सर। जो मूसा भाई बात कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग आपकी मैंने बात पे उसे कोई अपने ये मैं नहीं है। मूसा भाई मैंने अपने अकाउंट का उसे अपने ब्रॉडकास्ट किया, मैंने उसे प्राइवेट अपनी स्काइप का इनविटेशन दिया, मैंने उसे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करने का कहा है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर है। वो मजीद इस बात पर है, कहते हैं कि नहीं जी मैंने ना तो आना है प्राइवेट में किसी में, ना तो स्काइप पर आना है मैंने आपके साथ, ना वो कह रहा है मैंने व्हाट्सएप पर आना है आपके साथ, वो कहता है ना मैंने आपकी आ जाना है। वो कहता है जी बाद में लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं जी कि वो हार गया, वो भाग गया, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। कहता है जी वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ब्रोड पर आए, तो आप वहां पर बैठे, जितना टाइम आप सिलेक्ट कर लेंगे उसी नहीं टाइम मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करूंगा, कोई न्यूट्रल जो है ना उस पे आए। यहाँ पे जो है ना मैं तो बिल्कुल इसको ऑब्जेक्ट करूंगा। प्लीज कोई न्यूट्रल, कोई भी जिसे वो चाहते हैं, जिसे आप समझते हैं, वो चले जाएं। हकपीर साहब हैं, बहुत न्यूट्रल हैं, आप हैं, आप बहुत न्यूट्रल हैं। तो देख लें कोई कॉलर पे है तो नहीं सर, उनको तो नहीं मैं कहूंगा। या ये मैं मैथ्यू भाई न्यूट्रल हैं नहीं हूँ। ऊपर बैठे हुए हैं, मैथ्यू भाई भी बड़े न्यूट्रल हैं, इनको देख लें। वहां पे बैठ जाए, और इतनी किसी मतलब रॉड्स लगी हुई मूसा हैं। भाई सिंपल जी है, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिबेट की हमारे हिसाब से हम जो डिबेट करते हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहता है 30 मिनट जो है वो ओपनिंग प्रेजेंटेशन का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद उसके बीच में कोई आपस में नहीं बोलेगा, कोई किसी को म्यूट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मॉडरेटर्स होते हैं, दोनों तरफ से मॉडरेटर्स होते हैं। ठीक है, मॉडरेटर्स का काम होता है कि भाई टाइम को कीप करना, मॉडरेटर्स का काम होता है कि भाई जो डिबेट है उसको प्रॉपर तरीके से लेकर जाना, और कोई बीच में ना घुसे, कोई गाली गलोच ना हो, कोई किसी को कुछ ऐसी बातें ना कहे। दूसरा, जब रिबटल के टाइम होते हैं तो रिबटल्स में भी 2 या 3 रिबटल्स होते हैं, उसमें भी करेक्ट टाइम रखा जाता है। ठीक है, उसमें भी पॉइंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस फायर के बीच में जो है वो आपस में क्रॉस फायर कर सकते हो, वो अलग चीज होती है। अगर ऑडियंस का टाइम देना है, ऑडियंस को भी टाइम दे देंगे, वो भी आके सवाल पूछ सकते हैं। 2 या 3 ऑडियंस हमारी नाज भाई तरफ से, 2 थैंक या यू 3 सो उनकी तरफ मच, से। ऑडियंस बहुत लास्ट पे शुक्रिया। मेरा ख्याल है, ऑडियंस एक मिनट बोरियर भाई 1 सेकंड करिएगा। मेरा ख्याल है नाज भाई आपने बड़ी प्यारी बातें की हैं, मॉड उनसे पूछ लें। विजम भाई आप पूछ लें उनसे, 2 देने हैं 3 देने हैं, उनके मॉड्स ले लेते हैं। नाज भाई जिनको भी मॉड बनाना चाहते हैं वो बना लें, और एक न्यूट्रल जो है आईडी, वहां पे बैठ जाए, एक न्यूट्रल किसी को भी ले लें। ठीक है, वो सिर्फ अपनी ब्रॉड ऑन करेगा, बाकी जो दोनों फ्रीक हैं जैसे नाज भाई और मैथ्यू भाई हैं, वो आ जाएं और अपने अपने मोड्स के साथ ऊपर बैठ के तो काम करें। दैट्स इट, हम सुनेंगे नीचे बैठ के, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है चलो सर, थैंक यू सो मच, मेरी सर मेरा मैं इंतजार। बात करके देखता हूँ, अगर देखते हैं अगर वो बात करना अदरवाइज तो चाहते हैं तो अच्छी वो बात कह रहा है। है कि जो आप दूसरी बात ये भी है मूसा भाई कि मैं उसके उस्ताद को जानता हूँ, ठीक है, और मेरा आज का दोस्त नहीं है, बड़ा पुराना मेरा दोस्त है। नंबर उसी से मैंने आज उसका निकलवा लिया है, मैंने कहा मुझे नंबर चाहिए उसने। भाई वो अपने उस्ताद को जानते हैं, मानते हैं कि नहीं, सवाल तो ये है। चले ना मानेगा तो फिर मैं पीछा नहीं ना छोड़ने वाला, मैं आदमी और हूँ। अगर आज मैं उसके घर तक जा सकता हूँ ना, तो या भाई ये भी याद रखें मैं कहाँ तक और भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक नमूना दे रहा हूँ, ये आज एक नमूना सीखेगा वो यहाँ पर, कि अगर आज मैं उसका नंबर पकड़ सकता हूँ ना, तो फिर मैं और कहाँ तक जा सकता हूँ, ये भी बात है। ठीक है, तो अगर वो इतना विजडम करेगा ना भाई, तो फिर देखिए क्या क्या अगर होगा। अगली आपसे बात होती है तो उनको यही बताना कि भाई हमारा हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, हमारी तरफ से मॉडरेटर रहेगा, हमारी तरफ से ये कि भाई 30 मिनट का ओपनिंग प्रेजेंटेशन, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के जो है रिबटल के 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं अपना, अगर कोई क्रॉस फायर करना है तो क्रॉस फायर करें, और उसके बाद अगर उन्होंने आना है ऑडियंस के सवालों से तो ऑडियंस भी सवाल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाज भाई संडे को कह रहा है, नाज भाई ये होना भी टिकटॉक पे चाहिए ना, बिकॉज आपकी जो टिकटॉक संडे को वो कह रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही है वो टिकटॉक पे बातें कही है, तो जी, और वो भाई हमने उनका भी फर्ज आपकी बनता है। या टिकटॉक क्राउड जो है आपका वहां पर वहां नॉट पे ओनली विथ बाकी अच्छा अगर किसी को YouTube पे भी ले जाना है तो YouTube पे ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नाज अपने YouTube पे डाल दूंगा इसको, नो नाज भाई प्रॉब्लम विद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हाँ इसको पिकअप करता हूँ 1 मिनट, क्रिश्चियन नाइट आपको मैं लेता हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है ना, अगर TOR उसमें सेट करने हैं आपने, तो ये डिस्कॉर्ड पे हो सकते हैं, वो आज डिस्कॉर्ड पे हो जाए, तो हम मिलके जो बात कर लेंगे उसके जो भी है जिस तरह से डिबेट उनके रूल्स वगैरह सेट कर लेंगे, अगर डिस्कॉर्ड पे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे उनको अगर उन्होंने प्रोवाइड बात कर करनी है तो देते हैं हम। डिस्कॉर्ड पे बात कर ले, तो नो प्रॉब्लम। मैं इसको ले लेता हूँ, 1 मिनट, क्रिश्चियन नाइट को ले रहा हूँ मैं। ले लें उनको भी मुझे ले भी लें, कोई पॉलर बात भाई नहीं। नीचे उतार दीजिएगा अगर किसी को लेना हो ना। ओके, नहीं अभी बैठे हैं आप, मैं कोई बात जी वेलकम क्रिश्चियन भाई। जी जी, थैंक यू। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सब बहन भाई? जी जी सर। बढ़िया बढ़िया। अच्छा जी। जी बोलें। अच्छा, ये पहले तो विजडम भाई को जो है वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा। ये अभी कह रहे थे कि जी मैं ये वो जानता हूँ फलाना टमकाना, तो वो खैर छोड़ें भाई, आपको अगर इस बारे में अगर मैथ्यू भाई से अगर कोई उनको लेकर आना है या उनसे डिबेट के बारे में कोई बातें करनी है तो आप कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इसको टॉपिक को एड्रेस अच्छा करना आप है तो आप आप करना टॉपिक को एड्रेस चाहते करें। हैं? नहीं, फिलहाल मैं नहीं करूँगा। मैं करूँगा लेकिन नहीं अभी नहीं। करना चाहते, चलो कोई कह रहा दिक्कत हूँ। वाली बात नहीं है। अच्छा, आप डिबेट के उनकी लिए क्या ओपन है बात हुई मैथ्यू है मूसा सुलेमान? भाई, सुने विजडम की क्या बात हुई है, विजडम भाई ने ऑलरेडी बता दी, ठीक है। और डिस्कशन जो है वो डिबेट जो है वो तैयार है, मैथ्यू उसके लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता ओके दिया, 30 मिनट प्रेजेंटेशन, 3 रिबटल के ओके राउंड, 10 ओके 10 मिनट्स के 3 रिबटल के राउंड, ओपन ओके जो है ओपन डिस्कशन क्रॉस फायर के लिए और उसके बाद ऑडियंस के लिए, ओके ओके। ठीक और है। ये किस चैनल पे? यूट्यूब पे? नहीं नहीं आप ठीक। नहीं करेंगे हम टिकटॉक पे ही। इसको अगर होस्ट करना है तो टिकटॉक को सीधा आप यूट्यूब पे पोस्ट करें, वहां पे आप उसको लाइव जो है सुनाना चाहते हैं लाइव सुनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। जो उन्होंने बातें कही है वो सारी बातें उन्होंने टिकटॉक पे कही है, आपकी लाइव में आके कही है, जो मैंने ऑडियो सुनाए हैं, अच्छा ठीक है। तो अगर उन्होंने टिकटॉक पे अगर बातें कही है तो उनको टिकटॉक पे अगर डिबेट करना चाहते हैं टिकटॉक पे आके डिबेट करें। आप उनकी तरफ से मॉडरेटर बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी तरफ से एक मॉडरेटर रहेगा, और मॉडरेटर जो है वो किसी को म्यूट या डिलीट या ये काम करने का नहीं होता है। मॉडरेटर का काम होता है टाइम को कीप करना, मॉडरेटर का काम होता है कि डिबेट को कॉर्डियली नाजरीन भाई, लेके वो जाना, सारी बातें कोई पता गाली है मुझे, गलौच नहीं हो। वो सारी बातें पता है हाँ मुझे मॉडरेटिंग कैसी होती है। बट द थिंग इज, पहले तो ये बात है कि कोशिश करूंगा स्पेसिफिक रहने की। पहली बात तो ये है कि अगर इस जी बोलें, आपकी आवाज कट गई। ना या रजिस्ट किया है तो वो मैं हूँ। आपकी आवाज वो कट मैं गई खुद हूँ। क्रिश्चियन भाई, आपकी मैथ्यू आवाज कट सुलेमान को गई भी थी। टिकटॉक पे मैं ही लेके आया था। जी जी। ये रिपीट करे जरा, आपने क्या कहा? ओके, अभी ठीक है आवाज? हाँ अब जी, आवाज ठीक है, रिपीट बोले। अभी करें ठीक है आप। आवाज? जी बोलें। ओके। मैं कह रहा था कि इस बात पे, इस टॉपिक पे, यहूदियों पे सबसे ज्यादा बात अगर टिकटॉक पे किसी ने किया तो मैंने किया। मैथ्यू सुलेमान को जी टिकटॉक पे मैं लेके आया था, मेरे अकाउंट पे आके उन्होंने सारी बातें की और वीडियोस लगाई भी मैंने ही हुई हैं, जो वीडियोस आज आपने गालबन दिखाई होंगी। तो द थिंग इज के अगर टिकटॉक पे बात करनी है तो फिर उनका तो ये अकाउंट ही नहीं है टिकटॉक पे ना, वो तो ये काम ही नहीं करते टिकटॉक पे, वो तो यूट्यूब पे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं और है, अगर वो आपके बिलिंग है आपके सेशन के लिए तो आए थे ना वो। आपके सेशन के लिए उन्होंने टिकटॉक का अकाउंट बना के बकायदा वो टिकटॉक में आके मसीहों के सामने बात करी है ना। जितने भी झूठ नहीं, उन्होंने बोले हैं अकाउंट वो है उनका मसीहों के पहले सामने बोला है, राइट। आपके लिए हो या नाज़रीन भाई, वैसे आप भी हो, आपने उन्होंने इतने टिकटॉक झूठ का बोले अकाउंट यहाँ पे बनाया है 2 ना। घंटे बैठ के। देखें, हाँ वो झूठ बोले, आपने आप इतने मेरी झूठ ऑडियो को बोले हैं, लगाएं और चलाएं उसको और बताएं मुझे क्या झूठ बोला है मैंने। मैंने उनकी वो ऑडियो को कर चला लेंगे, के मैंने दिखाया है कि उन्होंने वो झूठ कर बोला है। लेंगे। मैं इस टाइम आपके साथ डिबेट कोई दिक्कत डिसाइड वाली करने बात आया हूँ। नहीं है। मेरा जो कंसर्न है मैं वो करने आया हूँ कि आप अगर क्या उनको यूट्यूब पे लाइव, अगर उनको जाके यूट्यूब उनके में साथ लाइव बात करना है करेंगे। टिकटॉक का जो प्रोफाइल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की डेट में आपके पास ओबीएस जैसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसको आप टिकटॉक का पूरा जो डिबेट का जो टॉपिक है उसको आप, जैसे एवरी है, जो गॉडलॉजिक है, ये सब करते हैं, टिकटॉक के पूरे प्लेटफॉर्म को आप यूट्यूब में होस्ट कर सकते हो। आप अपने फॉलोवर्स को वहां पे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को भी अगर करना है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने चैनल को सीधा टिकटॉक को उठा के सीधा का सीधा जो है अच्छा, ओबीएस से मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नाज़रीन भाई, मैं आपको बताता हूँ। असल में मसला ये है कि डिबेट उनका, यहीं पे होगा, डिबेट टिकटॉक पे होगा। भाई सुन लेना, आपको वो उसमें कोई वो नहीं है। नाज़रीन भाई सुन लें। प्रॉब्लम ये है कि जी उनका बोले।
कोई भी इस खिदमत के हवाले से टिकटॉक पे अकाउंट अवेलेबल नहीं है। जिस अकाउंट से वो आए थे वो एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बना लिया हुआ है, वो उस पे फनी वीडियो। यार आप कैसी बात कर रहे हो यार? लेकिन उन्होंने कृष्ण बात भाई तो कैसी की बात है इसके ना, कर व्हाट अलावा ये काइंड अगर ऑफ तो वो चाइल्डिश अब्बास भाई आर्गुमेंटरी है दिस? प्लेटफॉर्म इतना से तो उन्होंने वो आपके साथ वो बात की है। कृष्ण भाई आप बहुत चाइल्डिश आर्गुमेंट दे रहे हो मुझे। बारी बारी बकायदा मैंने उनको कितनी नहीं, तो बार ये सुना आप है वो आपकी आपकी थियोलॉजिकल जो मसले जिद उठा रहे है, हैं। आपकी जो नहीं जिद जिद है कुछ वो नहीं है, चाइल्डिश नहीं है जिद आपके कुछ लिए नहीं है, कि मैंने नहीं जाना जिद कुछ यूट्यूब पे, नहीं है। मैंने नहीं उन्होंने जाना, ना ना डिबेट, ना ना ना। कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी है, ना करना चाहे नाज ना भाई करें, मेरे अकेले को नहीं कोई कह नहीं रहे पड़ी है। यूट्यूब, नाज भाई के साथ पूरी जो उनकी कम्युनिटी है, बात तो दे नाज सेड भाई ने करनी है ना दे बहन, सेड बात किसने बात करनी है? बात बात किसने जिसने करनी तो, है? लेकिन चैलेंज कौन कर रहा है? नाज भाई ने तो आज अपनी बात कर ली ना, उन्होंने सुन के बात अब किसने करनी वो है? कह रहे हैं कि जी डिबेट करनी है, तो अब वो नाज भाई कह रहे हैं कि आ जाएं कर लें। वो डिबेट नहीं की कह ऑफर रहे, कौन ये कर रहा आपका है? जो डॉक्टर विजडम है इसने चले उनको जो फोन भी है, करके अगर कहा नहीं है। ओके सुन लो दैट्स सुन फाइन, लो बाजी, सुन लो, इफ सुनना नॉट भी तो रखा हुआ दैट्स है फाइन, बाजी, बिकॉज बात उन्होंने सुनना कर भी दिया रखा है। हुआ है। क्रिश्चियन अभी चाहिए क्या भाई? आपको चाहिए क्या? क्या हाँ, है पॉइंट, क्या यार है? बोलने नहीं दे रहे यार, कैसी बात है? मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको अभी पॉइंट क्या है, क्या चाहिए क्या? पॉइंट इतना सा है कि आपके बिहाफ पे विजडम ने उनको कांटेक्ट किया कि वी वांट अ डिबेट, नहीं, ठीक है? हमारे चले बिहाफ पे कर नहीं दिया। किया, नहीं मैंने हमने नहीं मैंने कहा। अभी डॉक्टर भाई को नहीं बोला था, पर वो नहीं गए हैं, अगर उन्होंने बात करी है और अगर मैथ्यू सुलेमान इसके लिए एग्री किया है, एग्री अगर उन्होंने करी है, तो उनको तो याद होगा ना कि उन्होंने ये जो बातें हैं वो कहाँ पे करी है। उन्होंने टिकटॉक पे ही करी थी ना, उन्होंने ये बातें टिकटॉक पे आके मैं करी बात है ना। पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं भाई? कर लें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बोलें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, विजडम साहब ने कॉल की मैथ्यू साहब को कि जी वी वांट अ डिबेट विद यू, किसी भी बिहाफ पे का, आई डोंट नो, ठीक है? उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो तो यूट्यूब दिक्कत का क्या है होगा। फिर? एक इन्होंने डिबेट का, हाँ तो दिक्कत बता तो रहा हूँ कि दिक्कत उन्होंने क्या कहा है कि फिर? प्लेटफॉर्म यूट्यूब का होगा। अब उन्होंने यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म आया हूँ यूट्यूब पे जब, जाके नहीं तो बोली है पता भाई। कर जो चीजें हमने सुनी है वो यूट्यूब पे नहीं बोली है उन्होंने। हमने जो सुना नाज़रीन है वो भाई, आप टिकटॉक पे आपको सुना है, पता नहीं हमने है, सुना है आपकी आपने लाइव पे। आपने आपकी इक्का लाइव पे दुक्का सुना है बातें हमने सुनी ये है, बातें। आपने ज्यादा सुननी है तो आप जाके उनके चैनल पे जाके देखें, उन्होंने कोई दो ढाई जरूरत ढाई नहीं है तीन तीन मेरे घंटे की प्यारे लाइव भाई, लगाई कोई हुई है। जरूरत नहीं है मुझे हेरेसी सुनने की, कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। मुझे क्या जरूरत है हेरेटिक बातें सुनूं मैं? अपोस्टल पॉल मेरे से लिए बड़ा तो तो आप कोई भी नहीं हेरेटिक है हैं ना। यार, मेरे अपोस्टल नजदीक तो पॉल आप से तो बड़ा हेरेटिक हैं। कोई नहीं है। आप भी नहीं अब है, तो प्रूव आप भी करो, नहीं है, प्रूव करो, साबित करो। तो आप मेरे साथ ही डिबेट कर साबित लें करो ना, टिकटॉक पे करनी है तो प्रूव आप किसी करो। और भी टाइम रख लें। मेरे भाई प्लीज, मैं बच्चों के साथ डिबेट नहीं करता हूं, उसका एक स्टैंडर्ड, एक लेवल होता है। जिसने कम से कम कुछ डिबेटिंग करी हो उसके साथ मैं डिबेट करूं तो बात भी है। मैं क्या आपने कोई आपसे डिबेट बोलूं? की हुई है? आपको, आप लिटरली मेरे प्यारे भाई, मैं आपने कोई आपको डिबेट की सीरियसली हुई है? बता रहा हूं। आप लेडीज की इंसल्ट करते हो, ठीक है? अच्छा आपने मसीही बहनों की इंसल्ट करी है लाइव में। अच्छा मैं आपके साथ क्या डिबेट करूं? मैं अपना स्टैंडर्ड अच्छा। इतना नीचे गिराऊं कि मैं मसीही बहनों का, जिनके साथ आप बैठते थे, उनका आपने इंसल्ट किया, आज तक आपने माफी नहीं मांगी उनसे। मांगी कि नहीं मांगी? नाजरीन आपने भाई, माफी मांगी अभी तक आप उनसे? आप पता क्या कह रहे हैं, मैं आप आपको अगर कल होली से डिबेट, कम्युनियन लेते हो, क्रिश्चियन भाई, आप होली कम्युनियन लेते हो? होली कम्युनियन लेते हो कि नहीं लेते हो? ब्रेड और आप वाइन यही को कर रहे हो लेते ना? मैं हो, आपसे कह रहा हूँ खुदा डिबेट के करते हैं और आप टेबल कह को रहे हो लेते मैंने नहीं हो? करनी क्योंकि आपने ये किया था। होली कम्युनियन आप लेते हो कि नहीं लेते हो? नाजरीन भाई, मैं आपने आपसे कह रहा मसीही हूँ आप बहन को डिबेट इसलिए यहां नहीं पे कर रहे। टिकटॉक में बैठ के, वेट, आपने यहां पे टिकटॉक में बैठ के कौन सी मसीही बहन? बहन को आपने गंदी बात उनके बारे में कही और आपने अभी तक माफी नहीं मांगी है। मैं आपसे क्या डिबेट करूं? ये तो मेरी कौन सी तौहीन है। बहन? मैं उस सिस्टर की इंसल्ट कर रहा हूं। ये कौन आपने सी आपने बहन? बात नहीं की थी, आपने गाली नहीं दी उनको? किन को दी है गाली, बताएं ये मुझे। सिस्टर अच्छा, पाकिस्तानी को अब तो आपने आपको गाली नहीं याद दी भी थी? नहीं आएगा कि आपने किसको गाली दी मैंने है, नहीं आपने दी, क्या बातें करी है। मैं आपसे क्या डिबेट करूं? मैं मैंने आपकी गाली नहीं रिस्पेक्ट दी। करता था, मैं आपके साथ बैठा था, मैं आपके साथ मैंने डिबेटिंग करी है, पर आपने जिस दिन वो हरकत करी है ना, उस दिन के बाद मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपके सामने। मैं आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आज तक आपने नाज उनसे माफी भाई नहीं मांगी है। सोफी को भी बोला था कि यू आर अ पीस ऑफ शिट एंड आई एम फ्लशिंग या यू। बताओ, हाँ,
बेवकूफ सिस्टर साहब। कितना विक्टर भी को मसीह को गालियां गुस्सा आए, निकाली थी एक क्रिश्चियन को शी कितना भी बाजरा गुस्सा आ उर्दू जाए, औरत वो ऐसे अल्फाज कब से यूज करने लगा भाई? कब भाई से यूज मेरी करना? एक मसीही भाई बहन के नाजरीन लिए भाई, ऐसे अल्फाज नाजरीन कौन यूज भाई, कर? आपसे मैं क्या डिबेट करूं? नाजरीन भाई, क्या आप कोई बोलूं मैं दूध के आपको धुले डिबेट के नहीं लिए? है, आपको यीशु मसीह अच्छा, नहीं है, मैंने गाली ठीक दी है। है? मैंने आपने गाली भी दी है? जो है, आप भी बड़ी सख्त बातें कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात मैंने ये नहीं गाली हो दी रही। है यहाँ यहाँ पे पे बात, मसीही भाई बहनों को, भाई मैंने यहाँ गाली पे दी है यहाँ बात पे। इतनी, नाजरीन भाई यहाँ देख पे इतनी सी बात हो रही है कि आप भाई क्या विक्टिम क्राई ना डिबेट करें। करेंगे मेरे टॉपिक आपने पे। अभी तक आपने तो विक्टिम मसीही कार्ड तो भाई आप खेल बहनों रहे से हैं, आपने बॉडी ऐसा ऑफ कर क्राइस्ट दिया, से आपने माफी नहीं वैसा कर मांगी है। दिया। प्लीज नो 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 नो, नहीं, आपको ये अननेसेसरी बातें कर देखना रहे हो आप। सोचना चाहिए कि हम में से कोई भी आपके पास बैठना पसंद नहीं करता। आप जिस ब्रोड पे तो ना होते हो करें, हम नहीं जाते, आप तो जाते ना हो करें। तो हम उतर जाते हैं। एक मसीह होने के नाते आपको खुद अपना सेल्फ एवेल्युएशन करना चाहिए कि क्यों कोई आपके साथ बैठने को पसंद नहीं करता। तो ना करें, अगर ना आपने करें। कोई गलत बात की तो माफी मांगे पब्लिकली, आप आगे ऊपर आके माफी मांगे कि मुझे माफ पहले कर जो दे। जिन्होंने मेरे लिए अगर मैं गलत बातें गलत की, बोलता सुनो हूं, मैं आपके किसी लिए के कोई बारे कोई में सुने किसी ने क्रिश्चियन बात भाई, नहीं की। आप ध्यान से इधर सुनो, हैं। ध्यान से सुनो। सुनो, बाइबल लिसन ये केयरफुली, कहता है कि अगर सुनो। मैं किसी मसीही मैं भाई बहन के जब माफी खिलाफ अगर गलत मांगूंगा, बातें कहता हूं, पहले सुन लो। नाज़रीन भाई आपको एक सुनना नहीं आता, मिनट, एक दिक्कत मिनट आपकी देना पता है क्या है? आपको सुनना नहीं यार, आता। आप लोग ही बोल, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपको सुनना नहीं आता। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर टंग। आप इतने बड़े भी नहीं हुए हो, 26-27 साल नाज़रीन आपकी भाई उम्र है। आप लोग तब से बोलते जा रहे कोई हैं, मैं जरूरत तो नहीं है सुन ही रहा भाई, हूँ। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज गो 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 गो, कोई जरूरत नहीं है। आपसे मैं डिबेट करूं? वाई शुड आई डिबेट यू? इससे क्या डिबेट आप हो करेंगे? कौन? इससे क्या डिबेट करनी कौन है? हो आप? मैं आपसे डिबेट करूं? आपने क्या प्रूव किया है? जाके देखो, 180 से ज्यादा यूट्यूब में वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। एक कम से कम कुछ नहीं कुछ करके तो, कुछ नहीं कुछ करके तो 100-150 से ज्यादा डिबेट की वीडियोस पड़ी हुई हैं। आपने क्या किया है? व्हाट हैव यू डन? मैं भाग रहा हूं, बताओ। आप बैठ के मेरी बहन को गाली दो, उसके बारे में गंदी बातें करो, और उसके बाद आपने उनसे माफी नहीं मांगी है। मैं एक गारंटी देता हूं कि अगर आप पाकिस्तानी बाजी से अगर आप माफी मांगते हो तो वो आपको माफ करेंगी, बिकॉज आई नो दैट शी इज अ क्रिश्चियन। एक वो और माफ बहन को करेंगी भी आपको। इन्होंने, नाज भाई, एक और बहन को भी इन्होंने सोफी को सिस्टर सोफी सिस्टर को विक्टर भी को, बोला है। सबको हाँ जी, गालियां दी हैं इन्होंने बैठ सबको के अंदर। और भी बहनों को दी हैं। ये पता क्या है, मैं इनके आपसे टीचर क्या जो है बातें ना, करूं भाई? इनके टीचर विक्टर गलत को हैं। शराब पी के बाजारू औरत, बहुत गंदी बदतमीज है ये, तो औरत। बहुत बदतमीज है ये। शराब पी के इसने वहां पर और वहां इसने ऐसी बातें की कि चले बड़ी छोड़े घटिया रीगल भाई, किसी भी वहां हालत पे में। नहीं जाते, अभी वहां नहीं जाते। पर जो बातें हमें पता है, हम ये नहीं चाहते कि ये बातें जो है वो ज्यादा जाएं। अगर आप क्रिश्चियन भाई, स्टिल आई कंसिडर यू एज ए ब्रदर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मसीह में मैं आपको ये चीज, ये आपको लिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट है, गो आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम हर। वो माफ करती हैं, देन कम बैक, आई विल टॉक टू यू। मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा दिल मुझे तोड़ा है यार आप लोगों ने। मुझे नीचे उतार दें, आप फिर इन्हें ले लीजिएगा प्लीज, राज भाई। किनको किनको? नहीं सिस्टर जी, वो बात करने के लिए नहीं है, उनको सिर्फ टाइम वेस्ट करना और अगर कुछ नहीं इसने है। डिबेट आप करनी भाई है, सलाम, आप भाई आए हैं, उनसे सलाम दुआ कर लें जरा। आप भाई सलाम सलाम मसीह। सलाम अल मसीह भाई, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया बढ़िया। ये भाई जो रब्बा तेरी जन्नत, इन्होंने भी तो मेरी बीवी को कल गंदी गंदी गालियां दी थी। हालांकि मेरी बीवी टिकटॉक पे भी नहीं है, बाजी पाकिस्तानी भी उधर से। इन्हें भी बोलने कि सॉरी तो करे सब और आइंदा। भाई और सब, मुझे कोई भी इन्होंने मसीह, इन्होंने एथीस्ट डिक्लेयर करवा रहे थे नोमी शेर के साथ, और कह रहे थे कि मैंने कोई इस्लाम के खिलाफ किताब लिखनी है और मुसलमानों के। इन्हें भी तो थोड़ा सा समझाएं। ये अपने भाई साथ हर बैठ तो क्या मसीही हमें तो भाई, पता कोई ही भी नहीं है? मसीही भाई हम तो यहाँ बैठता सबको बाजी है। पाकिस्तानी उधर थी कल पूछ ले। बाजी पाकिस्तानी बताया क्या, ये नहीं था कह रहा इसने बच्चों वाली औरत से शादी की हुई है, इसकी बीवी, मेरी बीवी हालांकि एक विडो थी, मैंने तो कभी छुपाया ही नहीं नहीं, तो उनसे ये शादी की किसी है। दूसरे का कंसर्न तो नहीं होना चाहिए ना, किसी के दूसरे का मसला तो ये नहीं है। रब्बा तेरी ये जन्नत किसी वाले को हैं, ये इन्हें भी कंसर्न नहीं थोड़ा होना चाहिए, समझाएं। ऐसी इन्हें तो बातें आपने बिल्कुल साथ बेकार बिठाया बातें हुआ हैं। है, इन्हें भी पूछे जरा थोड़ा नहीं सा। नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात अगर कोई करता है तो प्लीज मेरे मेरे स्पीकर पैनल में ऐसा कोई, अगर मेरे दिमाग में मैंने कभी सुना ऐसी कोई बात, ये तो भाई मेरा ह्यूमैनिटी उनके भाई की साथ कोई लाइव थी एसोसिएशन कल, नहीं। और मुझे एथीस्ट डिक्लेयर कर जी दिया कि ये इन्होंने अवाम भाई, बहुत अवाम भाई, एक्सक्लूसिव ने अभी बहुत गंदी बातें अभी की। आप सिस्टर एक मिनट, अवाम भाई, नहीं अभी मैं वैसे ही आपके बता रही हूँ। मुतालिक किसी ने नीचे कमेंट दिया था, मैंने उसको 5 मिनट का
टाइम आउट दे के नहीं कमेंट का मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा नहीं पैमाना मैंने फिर एक रखे, इतना ऐसे उसने बंदों लिखा को था, भी मैंने ना उसको बैठाए 5 अपने मिनट का पास। टाइम आउट दे दिया था। मैंने कहा उसको समझ में आए कि हम टॉलरेट नहीं करते हैं ऐसी लैंग्वेज। जी सिस्टर बिल्कुल पाकिस्तानी। ये काहन भाई से भी पूछें, ये मैं छोटी सी बात काइन कर भाई सकता यार हूँ? प्लीज ऐसी सिस्टर बातें यार पाकिस्तानी अगर कुछ करी कह है रही तो थी। प्लीज माफी मांगे, प्लीज ऐसी बातें शुक्र है कोई ना मैं तो करे यार। अमेरिका भाई में हूँ, आप नहीं तो अगर मैं पाकिस्तान करें। में होता तो शायद मुझे कोई कत्ल ही कर देता कि इसने इस्लाम के खिलाफ किताब, ये तो सीधा सीधा ब्लास्फेमी है, ये लगा रहे थे मुझ पे। पूछ ले यार आपके ऐसी सामने जी बातें बैठे। मूसा मसीही भाई, अगर करते हैं तो पहली बिल्कुल ये बात है जी कि शर्म मेरे की मैं पास बात है। आपको वीडियो है जिसने बदतमीजी की है। एक सेकंड नाजरीन भाई, काइन भाई आपने कल रिकॉर्ड है। ऐसी कोई बात करी है उनके बारे में? बाजी रब्बा पाकिस्तानी तेरी कल उन्होंने जन्नत। आपकी कुछ रिस्पेक्ट पूछ है, कर, मैं माफी भी मांग लूंगा। काइन भाई आपने कल ऐसी नहीं कोई नहीं नहीं, बात मैंने करी है ऐसी उनके कोई मगर बात उनकी ये नहीं वाइफ के की, 10 बारे में? दफा कोई माफी बात मांग नहीं। चुके, नहीं नहीं 10 रब्बा, दफा चले आप जाए। पाकिस्तानी गर्ल्स को दरअसल वो अमेरिका में रहते हैं। एक मिनट नहीं नहीं मेरे को सिस्टर, पाकिस्तानी आप बाजी से खामोशी पूछने दो। इख्तियार करें एक प्लीज। मिनट रब्बा एक मेरी मिनट सुनने, जन्नत। मेरे को पूछने दो। पाकिस्तानी बाजी ऐसी कोई बात आप नहीं अवाम भाई झूठ के मत बारे में बोलो, उन्होंने करी नहीं है? एक्स मुस्लिम, यस मैंने ये बहुत इसने बस तो गंदी फिर बातें की थी प्लीज इनकी वाइफ के प्लीज लिए। आई कैन नॉट बेयर दैट। दैट्स इट। ऐसे क्रिश्चियन ऐसे मसीही, अगर आपकी जबान से एक मसीही के लिए ऐसी बात आती है तो भाई प्लीज आप मेरे स्पीकर पैनल पे बैठ के तो प्लीज बातें ना करें। आई विल नॉट अलाउ दैट। दैट इज नॉट द स्टैंड पॉइंट दैट आई विल टेक। और मेरे को ऑप्टिमस से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑप्टिमस ने बदतमीजी करी है। ऑप्टिमस वैसे बड़ा जवान है, जवान लड़का है, ठीक है, उसमें जोश थोड़ा ज्यादा है, पर जोश अलग बात है। पर अगर कोई मसीही बहन के लिए, भाई के लिए अगर गंदी गालियां गंदी बातें कर रहा है तो भाई वो फिर मेरे बर्दाश्त से बाहर है। फिर मैं उसके साथ जाके डिबेट करूंगा तो भाई मैं फिर उस सिस्टर की क्या इज्जत कर रहा हूं? और काइन आपने भी अगर ये बात अगर किसी मसीही भाई के वाइफ के लिए करी है तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। प्लीज हालांकि अगर जाके इनका पर्सनल मेरे में उनसे साथ बात करें मसला और है माफी भाई, मांगे। मेरे से कोई मसला है, मेरी वीडियो से मसला है, ये मुझे चाहे गालियां दे, मेरी बीवी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना नहीं किसी और की भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे गलत, बहुत बिल्कुल कुछ हो ही चुका गलत। है, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है टिकटॉक पे, और अभी तक हम उसके नताइज जो भुगत रहे हैं। तो फिर ये क्रिश्चियन कैसे नाइट भाई हम लोग लिखते बता हैं, सकते हैं लोगों को? क्रिश्चियन नाइट भाई लिखते हैं कि जो बदतमीजी मेरे साथ हुई है उसको एड्रेस करें। किसने आपके घर की बहन को, आपकी मम्मी को या रिश्तेदारों को या आपको कभी पर्सनली किसी ने गाली दी है? नहीं। मुझे वो पूरा वाकया याद है, इसीलिए प्लीज मेरे को वो याद ना दिलाएं। आज की ब्रॉड उसके लिए है ही नहीं, ठीक है। आज की ब्रॉड कुछ और रीजन के था, वो हमने उसको पूरी तरीके से, आप हम भाई आप थोड़े से लेट आए हैं, पर आज की ब्रॉड हमने पूरा ऑडियो के साथ हमने दिखाया कि मैथ्यू सुलेमान अपनी रॉन्ग टीचिंग को सिखा रहा है मसीहों के हाँ जी, दिल मैंने में। सुनी आपकी ब्रॉड, काफी आपने डिटेल से बताई थी, बीच बीच में मैं था। तो जी, ये डिबेट वाला तो बड़ा अच्छा काम है, अगर वो आ जाते हैं तो आप एक मुझे अच्छी कोई दिक्कत प्रोफेशनल नहीं है, डिबेट मैं कर डिबेट लेंगे। करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप एविडेंस के अवाम साथ भाई डिबेट मेरे करने के से लिए एक तैयार हूं। पता सवाल क्या है, है, उसके अंदर आप आपकी अवाम भी भाई मेरे आवाज से है। सवाल है, मैं यही जी पूछने लगी थी। आप अवाम भाई, आपसे सवाल ये है कि मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग ये था कि आप वहां बैठे हुए थे और आपके सामने वो कह रहे हैं जी इस अमेरिका देखिए, सबसे मुझे लानती इतना है। डीप नॉलेज, आप जी जी मैं कर रहे थे। देखिए मैं इनके लिए भी जी, मैं इनके भी कोई एंटी कुछ नहीं बोला, नहीं, मैं तो आप एक तो लर्नर हमेशा हूँ, मुझे बोलते हैं, कोई हक की नहीं। आवाज उठाते हैं। हक तो मैं मगर थियोलॉजी की डीप चीजें मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं, वो बन आप जाऊं मुझे आलम, बताएं, मुझे नहीं आप पता, मुझे बताएं, आप अमेरिका में नहीं रहते हैं, नहीं सिस्टर अमेरिका सबसे पाकिस्तानी लानती बाजी, है। मगर मुझे नहीं पता इस चीजों पाकिस्तानी का, बाजी, मैं तो लर्नर हूँ। मैं जी, वैसे, हाँ पाकिस्तानी बाजी, मेरा ये है कि उस सिचुएशन में मैं ये बोलता हूँ कि आप अवाम भाई वहां पे एक सीन नहीं क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्यू का मोड जो है ना वो बिल्कुल अलग है, वो अग्रेसिव मोड पे है। वो अगर आप अवाम भाई अगर किसी भी तरीके से अगर डिफेंड करने की भी कोशिश करते या उनसे पूछते कि ये कलाम कहाँ से है तो वो अग्रेसिव हो जाते, तो आई और थिंक मेरा इतना ठीक है। नॉलेज भी नहीं है बिब्लिकल, इतना जी डीप जैसे आपका, मेरा नहीं है नॉलेज इसके। हाँ, जी, पॉलिटिकली उसमें मैं कोई तो दिक्कत नहीं है। देखे, पॉलिटिकली मेरी वीडियोस भी हैं, मैं अपनी शक्ल से भी सपोर्ट करता हूँ कि इजराइल हैव राइट टू एग्जिस्ट, उन लोगों को पूरा हक है। देखिए मैं वीडियो भी बनाता हूँ, मगर रिलीजियसली इतनी डीप मुझे कोई स्टडी नहीं है। और आपसे भी सीखते हैं, उनसे भी आप डिबेट करेंगे तो हम लोग दोनों से सीखेंगे, कि नहीं?
और मैं तो वैसे करे तो मैं तो कहता हूँ कि इसराइल के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। एंटी सेमिटिज्म जो फैल रहा है, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ कि नहीं फैलाना आप चाहिए। अवाम भाई सोचो कि ये जो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी है, इस थियोलॉजी को फर्स्ट सेंचुरी से जब शुरू किया गया, यूरोप में आते आते एंटीसेमिटिज्म इतना ज्यादा मसीहों के बीच में दिलों में आ गया था कि उन्होंने लिटरली मतलब हामी भर दी कि हाँ ठीक है भाई, जो वो कर रहा है वो सही है। वही और चीज अगर नाजरीन हम भाई, फिर मेरी से वाइफ जैसे मसीहानक आप कहते हैं, मेरी वाइफ का परदादा जो था वो यहूदी था और वो उधर से कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी की तरफ, ये हॉलोकॉस्ट जी, के बाद जर्मनी कई से। सारे यहूदी हैं जो कि मसीही हैं, जो कई सारे यहूदी हैं जो कि मसीहानिक जूस हैं। यार उनको सबको मतलब हम भेज दें, उनको लात मार दें उनको? ये कहाँ की वो है? हाँ जी। नहीं एक्स मुस्लिम भाई, मैं अभी अभी आपको ऊपर लेकर मैं ये बात नहीं करना चाहता। हाँ, अगर आप सेपरेटली आप अवाम भाई से जाके बात करते हैं और जाके माफी मांगे मैं उनसे तो ब्लॉक जो किया आपने भाई, कल बात करी इनके है। बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं किया, कभी बात नहीं की। तो अब देखे मेरे वैसे किसी लोगों के साथ अगर मसला बन जाता है, उनको मेरी वीडियो भेज के या ऐसा रंग देना, एथीस्ट डिक्लेयर करवाना, और फिर उन लोगों ने फिर मुझसे सॉरी किया था कि यार हमें किसी को मजहब के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ तो ठीक है, आपका तरीका डिफरेंट है। आपका जो जो ज्यादातर पॉलिटिकल एंड इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल या वीडियोस आप सोशल इशू बनाते हैं, मिनोरिटीज के, सोशल इश्यूज होते हैं, मगर और इनको क्या हमारा जो है वो जरूरत है थोड़ा कि डिफरेंट है। मैं इनके साथ बैठता हूँ और जी बड़ी देर से, और ये अब उधर ये देखा कि अब जैसे आप है, आपके को मुहालफ है मैं उनके साथ बैठ के आपकी वाइफ की करैक्टर असैसिनेशन करूं या आपकी जाती जिंदगी की। नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, वो बिलो द बिल्कुल बेल्ट गलत है, बात है, वो बिलो हम द बेल्ट टॉलरेट नहीं बात है। करते, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करें। जी एक्चुअली काफी देर हो गई, आप लोग अभी भी मेरे साथ हैं, अभी भी 55-56 लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं इस लाइव सेशन को इतना लंबा नहीं लेके जाना चाहता था, एक्चुअली 1.5-2 घंटे में मैं लाइव को बंद करना चाह रहा था। ठीक है, अगर किसी ने अगर कोई अपनी बातें बतानी है, मूसा भाई काफी देर से बैठ रहे हैं, चुपचाप बैठे, मुझे लगता है कुछ पटाखे फोड़ने वाले हैं। जितने नहीं अगर नहीं कोई नहीं, मसीह बिल्कुल अगर नहीं। सलाम जी कोई मूसा भाई, अगर कुछ सलाम। बातें करनी है तो प्लीज उसको राम करें, से उसके बाद फिर इस लाइव को मैं बंद करूंगा। जी, बस मैं छोटी सी बात करूंगा। वो ये है, देखें, हम डेली बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हम मुस्लिम्स के साथ बात भी करते हैं, गर्मा गर्मी भी होती है, गाली गलौज भी निकाल जाते हैं। मेरी किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग है कि कभी मैंने किसी को गाली निकाली हो, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई मेरा मसीही बहन भाई है, या किसी के पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग हो कि कभी मैंने लाइव के अलावा भी प्राइवेटली सेपरेटली कभी किसी के खिलाफ कोई बात की हो, प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं, मैं खुदा से माफी मांग सकूं। एक बात यार, देखिए, खुदा आपसे प्यार करता है, हम मसीही हैं, हम उसके बदन का हिस्सा हैं, उसकी रूह हमें है। हम अपने कामों से और बातों से मसीह पहचाने जाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से लोग खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करें तो हम बहुत प्यारे, बहुत अच्छे मसीह हैं। मेरे पे पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगे, पता नहीं क्या, मैं उसको अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता, बट एक मसीही होते हुए हम अपने दिल को खुला करें, यीशु मसीह के लहू से अपने दिलों को बहाकर साफ करें और एक दूसरे को माफ करें। एक बात है, क्योंकि हम थोड़े से हैं यहाँ पर। अगर हम टूट फूट का शिकार होंगे, अपनी जाति वो उसको सेंट्रल वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, खुद सताइशी का शिकार हो जाएंगे, यार प्लीज, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, वक्त का कोई पता नहीं है, किसने कब चले जाना, कब क्या है। कुछ अच्छा छोड़ के जाएं, कुछ अच्छा कह के जाएं, कुछ नमूना दे के जाएं, ताकि लोग आपको खुदा के बेटे और बेटियां जाने। दैट्स इट। थैंक यू सो मच नाज भाई, आपने बहुत प्यारा लेक्चर दिया, बहुत प्यारी बातें की, मैंने तकरीबन सारी रिकॉर्ड की हैं, मैं इसको आपको भेजूंगा। थैंक यू, लव यू ब्रदर जी, मे गॉड ब्लेस यू रिचली ब्रदर। थैंक यू थैंक यू मूसा भाई, बहुत अवाम आपने भाई, मेरा थैंक यू एक सो मच, गॉड ब्लेस। आपने मेरी जी एक सर। बहुत थैंक बड़ी यू जी मूसा परेशानी भाई। जो है उसको सही कर दिया है। बहुत गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और जितने भी हमारे बाकी मसीही भाई भाई हैं, आप अवाम भाई भी आए हैं,
ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है आपके जो काम किया, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। आपने देखा होगा, आपकी वीडियोस को शेयर भी मैं करता हूँ, और थैंक यू यू नो ब्रदर जिस जी। तरीके से आपने जो काम कर रहे हो, खुदा आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को भी बरकत दे, और खुदा आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम आप कर रहे हो, और जो काम आप हमारे लिए जो ना गया है वो हम वो कर रहे हैं, आपका तो तरह आप तो हमें। हम भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। जी। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है, हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में रह के काम कर रहा है। कोई पॉलिटिकली कर रहा है, वैसे कर रहा है, कोई थियोलॉजिकली डिबेट्स के साथ कर रहा है, या वैसे। तो हम सब मिलके एक अच्छा गुलदस्ता बनाते हैं, हम सब लोग फूल हैं, और मिलके, और हम सबको मिलके चलना चाहिए, और कई दफा दरगुजर भी कर देना चाहिए। अगर गलती हो गई है, माफ करें और अपने आप को चेंज करें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इख्तलाफात तो हो सकते हैं, आपको मुझसे हो सकता है, मुझे आपसे, मगर ये कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कई हमारी। दफा आप लोगों को सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरा फ्राइडे सैटरडे कई दफा मैं ज्यादातर काम पे होता हूँ। तो फिर मैं इतना ज्यादा आपके साथ बैठता भी नहीं, नीचे सुनता हूँ, क्योंकि पहले ही फतवे मेरे से बड़े लगे ने, वो लोग होर ला देंगे, इन्ना ना पांगा थे, अरे तो वो नहीं लोग नहीं नहीं, बोलेंगे। तो फतवे चलते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहें, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। हकपीर भाई के पास भी आप पे कभी, ये मूसा भाई लोगों के साथ, बाजी पाकिस्तानी या लामा साहब जो हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो आ जाते हैं। मगर ये है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दिल खुला रखना चाहिए। और जैसे मैथ्यू भाई हैं, वो भी डिबेट करें, आप मोहब्बत के साथ डिबेट करें, वो भी, आप भी, कोई मतलब जातियात ना हो, वो भी अपना मुकदमा पेश करें, आप भी अपना मुकदमा पेश करें, तो कि नहीं? तो लोग डिसाइड करें कि क्या ठीक है, क्या लोग नहीं डिसाइड है। करें, लोग डिसाइड करें कि हिस्टोरिकली, स्क्रिप्चरली, एविडेंस के साथ, कि भाई किस तरफ जो है वो सच्चाई है। अगर मेरी तरफ झूठ है तो भाई मैं माफी मांगूंगा। जो बाइबल की बिल्कुल। किताबें, जो बाइबल के जो रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, अगर वो गलत